हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी चैप्टर का क्वेश्चन 23। द बिन्नी कोलियरी कंपनी आर लेसी ऑफ ए माइन फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years एट ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹2000 पर एनम मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। बिन्नी कोलियरी कंपनी एक माइन 20 years के लिए लीज पर लिया है। इसका मिनिमम रेंट है ₹2000 पर एनम। रॉयल्टी 50 पैसे पर टन कैलकुलेट होगा। मिनिमम रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टीज इज रिकवरेबल देयर आउट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years succeeding the year in respect of which such excess was paid। मिनिमम रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टीज मीन्स यदि मिनिमम रेंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज से एक्सेस पे कर रहे हैं और शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, तो ये जो एक्सेस पे कर रहे हैं और शॉर्ट वर्किंग हो रहा है इसको नेक्स्ट 5 years तक रिकूप किया जा सकता है। In the event of a strike, if the actual royalty was less than the minimum rent, it was to discharge all rental obligations। यदि किसी स्ट्राइक हो रहा है और उस ईयर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट बन जाएगा। The first year in respect of which the minimum rent was payable expired on 31st December 1991। फर्स्ट ईयर जो मिनिमम रेंट पेबल है वो 31 दिसंबर 1991 को एक्सपायर कर रहा है। द एक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 2000, ऑफ द सेकेंड ईयर 1450। फर्स्ट ईयर में ₹2000 एक्सेस पे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में ₹1450 एक्सेस पे कर रहे हैं। एंड ऑफ द थर्ड ईयर ₹350, थर्ड ईयर में ₹350 एक्सेस पे कर रहे हैं। इन द फोर्थ ईयर द एक्चुअल रॉयल्टीज़ अमाउंटेड ₹2750। फोर्थ ईयर में एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज है ₹2750। इन द फिफ्थ ईयर टू ₹3250, फिफ्थ ईयर में 3250 है एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़। इन द सिक्स्थ ईयर टू ₹3600, सिक्स्थ ईयर में ₹3600 एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ है। एंड इन द सेवेंथ ईयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्राइक टू ₹1850, सेवेंथ ईयर में स्ट्राइक के कारण एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ है ₹1850। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ बिन्नी कोलियरी कंपनी। इन द बुक्स ऑफ बिन्नी कोलियरी कंपनी ये वो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए नेसेसरी एंट्रीज पास करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट रेडी है। फर्स्ट ईयर 1991 एक्सेस कितना पे कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में 2000। सेकेंड ईयर 1992 में एक्सेस कितना पे हो रहा है ₹1450। थर्ड ईयर 1993 में एक्सेस कितना पे हो रहा है 350, 350। फोर्थ ईयर 1994 में एक्चुअल रॉयल्टी है 2750। फिफ्थ ईयर 1995 में एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ है 3250। 1996 सिक्स्थ ईयर में एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है 3600, 3600 रुपया। एंड 1997 सेवन्थ ईयर में एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ है ₹1850, 1850। मिनिमम रेंट है ₹2000, 2000 जिस ईयर स्ट्राइक है उस ईयर यदि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट के इक्वल नहीं है तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है वही मिनिमम रेंट बन जाएगा। तो स्ट्राइक है 1997 में सेवन्थ ईयर में और यहाँ पर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है 1850 और ये मिनिमम रेंट से कम है, मीन्स यही मिनिमम रेंट का अमाउंट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग कैसे आता है? इफ़ रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है और उस केस में जो डिफरेंस है वो है शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पर यहाँ रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होगा? मिनिमम रेंट में शॉर्ट वर्किंग को लेस कर देंगे। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नील, सेकेंड ईयर में 2000 माइनस 1450, 550। थर्ड ईयर में 2000 माइनस 350, 1650। इस स्टेप से रॉयल्टी कैलकुलेट हुआ।
सरप्लस फर्स्ट ईयर में 2000 शॉर्ट वर्किंग है, सेकेंड ईयर में 1450 शॉर्ट वर्किंग है, थर्ड ईयर में 350 शॉर्ट वर्किंग है। मीन्स ये फर्स्ट 3 ईयर्स में सरप्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट 3 ईयर्स में रॉयल्टीज लेस देन मिनिमम रेंट है। यहाँ फोर्थ ईयर में रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, जो डिफरेंस है 750 सरप्लस। फिफ्थ ईयर में रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, जो डिफरेंस है 1250 सरप्लस। सिक्स्थ ईयर में रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट है, जो डिफरेंस है सरप्लस सिक्स्थ ईयर में। सेवेंथ ईयर में नो सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फर्स्ट ईयर में कितना शॉर्ट वर्किंग है 2000, इसको कहाँ तक रिकूप्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में नो सरप्लस रिकूप्ड नहीं हो सकता, इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर में नो सरप्लस रिकूप्ड नहीं हो सकता, इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर में 750 सरप्लस है, मीन्स मैक्सिमम 750 ही रिकूप्ड हो पाएगा। इसका नेक्स्ट फोर्थ ईयर में कितना सरप्लस है 1250, 2000 में से नेक्स्ट थर्ड ईयर में 750 रिकूप्ड हो गया, तो जो बैलेंस है 1250 ये है अनरिकूप्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, और ये शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट फोर्थ ईयर में 1250 सरप्लस है, मीन्स यहाँ पर वो रिकूप्ड हो जाएगा। कितना सरप्लस है 1250, और फोर्थ ईयर में अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना है, फर्स्ट ईयर वाला 2000 माइनस 750 1250, ये रिकवर्ड हो गया। सेकेंड ईयर में कितना शॉर्ट वर्किंग है 1450, इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर यहाँ है नो सरप्लस, इसका नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पर है, लेकिन ये सरप्लस फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए यूटिलाइज हो चुका है, मीन्स ये सरप्लस सेकेंड ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ पर 1250 ये सरप्लस है, लेकिन ये सरप्लस फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए यूटिलाइज किया जा चुका है, मीन्स सेकेंड ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए अमाउंट अवेलेबल नहीं है। इसका नेक्स्ट फोर्थ ईयर कितना सरप्लस है 1600, शॉर्ट वर्किंग कितना है 1450, मीन्स ये फुल अमाउंट यहाँ पर रिकूप्ड हो जाएगा। और जो थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 350, उसमें से 150 इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर में यहाँ पर रिकूप्ड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का 1450 रुपया और थर्ड ईयर का 150, दोनों ऐड करके 1600 रुपये यहाँ पर रिकूप्ड हो गया। तो ये जो थर्ड ईयर है, इस लेसी ने 20 ईयर्स के लिए लीज लिया है, इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर में 150 शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो गया, इसका नेक्स्ट फोर्थ ईयर में नो सरप्लस, और अभी इसका लाइफ बाकी है, तो जो डिफरेंस है ₹200 वो नॉट रिकूप ट्रांसफ़र टू पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका भी लाइफ ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि ये लेसी 20 ईयर्स की लीज लिया है। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे आएगा, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट विच वेयर इज़ ग्रेटर, उसमें शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड को लेस कर देंगे। कौन ग्रेटर है 2000 माइनस 0, 2000 माइनस 0, 2000 माइनस 0, 2000, यहाँ 2750 माइनस 750, 2000, यहाँ 3250 माइनस 1250, 2000, कौन ग्रेटर है 3600 माइनस 1600, 2000, यहाँ 1850। इन द बुक्स ऑफ लेसी नेसेसरी एंट्रीज पास करना है। इन द बुक्स ऑफ लेसी नेसेसरी एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट ईयर 1991, 31 दिसंबर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी है ही नहीं, तो जो फर्स्ट एंट्री होगा उसमें ओनली शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज होगा। तो व्हेन रॉयल्टी ड्यू एंट्री शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट,
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 2000 at the end of first year. Second entry, when royalty paid to landlord. Entry, landlord account debit, landlord account debit to bank account amount 2000 फर्स्ट ईयर कंप्लीट. अब आइए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1992 31 दिसंबर व्हेन रॉयल्टी ड्यू. तो सेकेंड ईयर में रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट है, तो व्हेन रॉयल्टी ड्यू. एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट रॉयल्टी में 550 शॉर्ट वर्किंग 1450 ऐड करके 2000. व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड. एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 2000. When royalty account is transferred to statement of PL account. Entry, statement of PL account debit to royalty. तो statement of PL account debit to royalty account amount 550 550. अब आई थर्ड ईयर में अब आइए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1993 31 दिसंबर. थर्ड ईयर में भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो व्हेन रॉयल्टी ड्यू. एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. रॉयल्टी में 1650 शॉर्ट वर्किंग में 350 लैंडलॉर्ड में 2000. व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड. एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक amount 2000. When royalty account is transferred to a statement of PL account. Entry, a statement of PL account debit, a statement of PL account debit to royalty account amount 1650. अब आइए एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1994 31 दिसंबर. यहाँ रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट. रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो व्हेन रॉयल्टी ड्यू. एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो उस केस में फर्स्ट एंट्री में शॉर्ट वर्किंग वर्ड यूज नहीं होगा. अमाउंट 2750. 31 दिसंबर.
when royalty paid to landlord and stored working recouped. Entry landlord account debit, landlord account debit to bank account to short working account. बैंक में 2000, शॉर्ट वर्किंग में शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड वाला अमाउंट आएगा 750, ऐड करके 2750. When royalty account is transferred to statement of PL entry, a statement of PL account debit a statement of PL account debit to royalty amount 2750. अब 1995 31st December at the end of 5th year, when royalty due entry royalty account debit to landlord, royalty account debit to landlord account amount 3250, 3250 रुपया. अब at the end of 5th year second entry, when royalty paid to landlord and stored working recouped. Entry when royalty paid to landlord and stored working recouped. Entry landlord account debit, landlord account debit to bank account to short working account. बैंक में अमाउंट आएगा, शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट होगा जितना शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो रहा है 1250, ऐड करके 3250. 5th year का लास्ट एंट्री, when royalty account is transferred to a statement of PL entry, a statement of PL account debit to royalty, a statement of PL account debit to royalty account amount 3250. अब आइए एट द एंड ऑफ 6th year 1996 31st December, when royalty due entry royalty account debit to landlord account amount 3636 रुपया. When amount paid to landlord and stored working recouped. Entry landlord account debit to bank to stored working, तो landlord account debit to bank account to short working account. बैंक में 2000, शॉर्ट वर्किंग में शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड की इक्वल अमाउंट 1600 रुपया, ऐड करके 3600. When royalty account is transferred to PL entry, a statement of PL account debit to royalty account amount
3600 ₹3600। अब आई एट द एंड ऑफ 7th ईयर 1997 31st December when royalty inventory royalty account debit to landlord amount 1850 1850 रुपया 1850 when royalty paid to landlord entry landlord account debit to bank to landlord account debit to bank account amount 1850 when royalty account is transferred to a statement of PL entry a statement of PL account debit to royalty account amount 1850। Okay, thank you. Question complete.